प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ का नाम है स्वावलंबनम। तृतीय पाठ रुचिरा पुस्तक। दोस्तों, रुचिरा जो पुस्तक है वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक है और यह पुस्तक रुचिरा नाम से कक्षा 6, 7 और 8 में निर्धारित की गई है। तो हम इस पुस्तक कक्षा 7 की पुस्तक के तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो इस पाठ में संख्यावाची शब्दों को बताया गया है। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। संख्याओं के शब्दों का संस्कृत में कैसे प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो आइए अध्ययन करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस् मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। मित्रे शब्द यहाँ पर आया है तो दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, पैसे वाले थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल घर में, बहुत बड़े घर में, चत्वारिंशत होता है 40। चत्वारिंशत एक शब्द आया है, यहाँ पे संख्यावाची का प्रयोग हुआ है। चत्वारिंशत होता है 40 और स्तंभा होता है खंबे। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिंशत् द्वारिणी और 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। अब उसके बड़े घर में क्या क्या था यहाँ पे बताया गया है। अष्टादश पृष्ठपेश। तो अष्टादश क्या होता है? अष्टादश होता है 18। प्रकोष्ठेषु होता है कमरे। कितने कमरे थे? 18 कमरे थे। और आगे बताया है 50 ग्वाक्षाः। 50 होता है 50 और ग्वाक्षाः होता है खिड़कियाँ। 50 खिड़कियाँ थी। और क्या था? चतुश्चत्वारिंशत् द्वारिणी। द्वाराणी होता है दरवाजे। चत्वारिंशत् और चतु मतलब 4, तो चतुश्चत्वारिंशत् हो गया 44। 44 दरवाजे, 44 क्या थे? दरवाजे थे उसके घर में। और 60 60 होता है 6 और 63 होता है 30। 6 और 30 हो गए 36, यानी कि 36 विद्युत व्यजनानी। विद्युत के व्यजनानी होता है पंखे च आसन थे। अब उसके घर में क्या क्या था एक बार से सुन लीजिए। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके घर में, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। बड़ा घर था काफ़ी। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके 10 सेवक थे जो निरंतर कार्य करते थे। जो 10 उसके घर में नौकर थे जो लगातार सेवा कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु जो उसका मित्र था कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। दंपति होता है पति पत्नी। तस्य गृहम्
आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत, उसका घर आडंबर से रहित था, दिखावा कुछ नहीं था उसके, उनके घर में दिखावे से रहित बिल्कुल साधारण उनका घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन जो श्रीकंठ था, श्रीकंठ जो अमीर घर का लड़का था, उसका मित्र, एक बार श्रीकंठ उसके कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 उसके घर गए, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर जब उनके घर गया तो कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार जितना वो कर सकते थे श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया, उसका बहुत सेवा की, सत्कार किया। एतत् दृष्टवा, यह सब देख करके श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके जो सत्कार है, आपने जो मेरा सत्कार किया, आपके सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके सत्कार को जो मैंने देखा, जो आपने मेरा सत्कार किया, आदर सत्कार किया, उससे मैं संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल यही मेरा दुख है, मेरा केवल यही दुख है, यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नासति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य नहीं है। अब भृत्य क्या होता है? नौकर। यहाँ पर भृत्य एक शब्द आया है, भृत्य का मतलब होता है नौकर। मुझे इसी बात का केवल एक दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने के लिए, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ, आपको स्वयं कार्य करना पड़ा, तो ये मुझे बड़ा दुख हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा हैं। कर्म करा होता है नौकर, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। इसके बाद तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, कृष्णमूर्ति जो गरीब दोस्त था उसने बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे पास भी कर्म करा है। अष्टौ होता है 8, मेरे पास 8 कर्म कर हैं, नौकर हैं मेरे। अष्टौ, अष्ट होता है 8 कर्म करा, मेरे पास 8 नौकर हैं। वो कौन कौन से हैं मेरे 8 नौकर? वो हैं मित्र, ते च द्वौ पादौ, वे 2 तो पैर हैं। पादौ होता है, द्वौ मतलब 2, पादौ होता है पैर, 2 तो मेरे पैर हैं जो मेरे नौकर हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वय नेत्रे और 2 आँखें, और द्वे श्रोत्रे, और द्वे श्रोत्रे इति, द्वे श्रोत्रे मतलब 2 कान। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, मेरी मदद करने वाले हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे पास जो नौकर हैं, तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने हर कार्य के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा, तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। यदि हम अपना काम
स्वयं करेंगे, अपने सारे कार्य स्वयं करेंगे तो उसमें हमेशा सुख मिलेगा। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादन इदं साम्प्रतं गृहं चलामि। भवतु, अच्छा, द्वादश वादन, सार्ध होता है साढ़े, द्वादश होता है 12 और वादन होता है बजे। 12:30 बज गए हैं। अच्छा, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब घर चलता हूँ, घर को जाता हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ उनका हम यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं। समृद्ध शब्द आया इसमें, समृद्ध होता है धनी, रिच मैन जिसको बोल सकते हैं आप। चत्वारिंशत् 40 40, अष्टादश 18 18 जिसको आप बोलते हैं। प्रकोष्ठेषु होता है कमरों में, इन द रूम। 50 50 50, और ग्वाक्षा होता है खिड़कियां जिसको आप अंग्रेजी में विंडो बोलते हैं। चत्वारिंशत् होता है 44 44, और 60 होता है 36 36, और कृषक दंपति, किसान पति पत्नी जिसको फार्मर कपल भी बोल सकते हैं आप। आतिथ्यम का मतलब होता है अतिथि सत्कार, रिस्पेक्ट करना मेहमानों का। कर्म करा होता है काम करने वाला, वर्कर जिसको बोलते हैं। भवताम आपके, भृत्य होता है नौकर सर्वेंट, और शक्नुवंती सकते हैं। और एक शब्द अभी अंत में आया था, सार्धद्वादश वादनम, 12:30 बजे, 12:30। सांप्रतम होता है अभी 9। तो मित्रों इस प्रकार अब आगे इसमें अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए अभ्यास प्रश्नोत्तर में अगले वीडियो में अध्ययन कराऊंगा। अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों आप इस वीडियो को पूरा देखकर ही अर्थ को, हिंदी अनुवाद को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।